ए का नेबर क्या है, इधर तो 1 है और इधर 3 है। ए के लेफ्ट में 1 है, ए के राइट में 3 है, और बी के लेफ्ट में क्या है, 3 है, और बी के राइट में 5 है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रमित कोचिंग क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को रेगुलरली देख सके। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हम इसे समझेंगे क्या होता है। इसके अंदर हम समझेंगे लीनियर एंड सर्कुलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, हम आज ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम रीजनिंग में लीनियर एंड सर्कुलर रीअरेंजमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम इसमें पहला हम लीनियर और दूसरा हम सर्कुलर दोनों को समझते हैं क्या होता है। देखिए, आप नाम से समझिए, लीनियर मीन्स होता है लाइन, सर्कुलर मीन्स होता है सर्कल। ठीक है, ये होता है लीनियर और ये होता है सर्कुलर, और इनको हमें अरेंज करना कि मान लो कोई लोग बैठे हैं, तो हमें उनको लेफ्ट राइट कैसे करके अरेंज करना है, कैसे उनको बिठाना है, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें पहला हम समझते हैं लीनियर। अभी लीनियर में क्या होता है, तो इसमें आप पहले कुछ पॉइंट्स समझिए। लीनियर में क्या पॉइंट जरूरी है, पहली कंडीशन होना जरूरी है कि यहाँ पर राइट और लेफ्ट की समझ होना चाहिए। ठीक है, कि कौन किसके राइट में बैठा है, कौन किसके लेफ्ट में बैठा है। दूसरा, यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट हो गया। इसके बाद जो दूसरा है, यहाँ पर आ जाती है डायरेक्शन। ठीक है, और मैं इधर सर्कुलर के भी पॉइंट्स बता देता हूं आपको। यहाँ पर क्या पॉइंट याद रहना जरूरी है कि इक्वल डिस्टेंस। ये मैं अभी लिखता हूं और मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम लीनियर को समझते हैं। मान लो कि आपको यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट और डायरेक्शन में, अब इसका एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। डायरेक्शन में क्या होता है, 4 दिशाएं होती है। आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। ऑन पेपर हम क्या लिखते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होती है, सॉरी ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, और ये साउथ होती है। ठीक है, नॉर्मली 4 डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लो मैं कोई आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, पहले अपन इधर एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपको यहाँ पर क्या डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। एक लाइन में, पहले हम लीनियर देख रहे हैं, लीनियर का कोई एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी एक बेसिक बता रहा हूँ। मान लो एक लाइन में 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5 लोग, और इनकी जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में मुंह करके बैठे, मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में। उनका जो फेस है कहाँ पर आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ऐसे एरो बना सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, तो मतलब कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में इनका फेस है। अब हमें लेफ्ट राइट देखना है। ठीक है, ये तो हम डायरेक्शन देखिए, अब हम लेफ्ट राइट देखेंगे। मान लो कोई व्यक्ति जो है जिसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। ये मान लो कोई व्यक्ति है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और राइट हो जाएगा इस साइड। ठीक है, एक और एग्जांपल हम समझते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति जो है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उसका मुंह है, 5 व्यक्ति है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये इस तरीके से हम एरो करके बता सकते हैं। मतलब वो है ईस्ट डायरेक्शन में।
ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन में उसका मुंह है। अब हमें लेफ्ट और राइट बताना है कि इस व्यक्ति के लेफ्ट में कौन है और इस व्यक्ति के राइट में कौन है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ये आपकी और उसकी ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लेफ्ट वाले सब इस तरफ आ जाएंगे और राइट वाले इस तरफ आ जाएंगे। तो ठीक है, ये होता है लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं सर्कुलर। अभी सर्कुलर में क्या होता है, मैं ये आप मिटा देता हूँ। सर्कुलर में तीन चीजें, पहली इक्वल डिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है। अभी कोई चार लोग हैं, मुझे उनको यहाँ पर बिठाना है, तो क्या पहला जरूरी कि डिस्टेंस इनकी इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे चार लोगों को बिठाना है तो मैं कैसे भी करके बिठा दूं, मुझे एक इक्वल डिस्टेंस पे बिठाना है। तो इक्वल डिस्टेंस पे मैं कैसे बिठा सकता हूँ, मान लो एक इधर बैठ गया, ये एक इधर हो गया, एक इधर बैठ गया और एक इधर बैठ गया, ठीक है। तो ये चार लोग एक इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं। मान लो 8 लोग बिठाना है, तो क्या करेंगे, ये चार को तो हम बिठा देंगे और बीच में ऐसे करके और लोगों को हम बिठा सकते हैं। ये होता है सर्कुलर में, और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मान लो 3 लोग हैं, तो उनको आप कैसे बिठाएंगे, मान लेते 6 लोग हैं, तो उनको आप कैसे बिठाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 को बिठाएंगे, एक इधर और एक इधर। पहले हम एक तरीके से ट्राइंगल बनाएंगे, इसके बाद इनके बीच में हम इनको ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम 6 लोगों को अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड से हम समझते हैं, ये एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है। अभी इनसाइड मीन्स कि उनका फेस जो है अंदर की तरफ है। मान लो ये 2 लोग हैं जिनका फेस अंदर की तरफ है, तो फेस अंदर की तरफ है, तो अब मुझे लेफ्ट राइट बताना है। तो मान लो यदि फेस इनका अंदर की तरफ है, तो इसके लेफ्ट में कौन होगा, ठीक है। ये वाला देखिए, इनका फेस है अंदर की तरफ है, सर्कल के अंदर है, इनसाइड है, तो इसके लेफ्ट में कौन सा होगा, इस तरफ वाले लेफ्ट होंगे और इस तरफ वाले राइट होंगे, ठीक है। ऐसे ही यदि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है जो है आउटसाइड उनकी तरफ मुंह है, सर्कल से बाहर है, तो इस कंडीशन में इस वाले का लेफ्ट हो जाएगा ये वाला और राइट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, और इस कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ठीक है। तो और तीसरा आता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यदि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अभी क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में यहाँ पर ये 12, 3, 6, 9, ठीक है। घड़ी इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे। मतलब 12, 3, 6, 9 ऐसे चल रही है। और यदि अगर वो इस तरीके से चले तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। मतलब 6, 3, 12, 9, 6, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और आगे समझाता हूँ, तो देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपको किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर आपको ये इस तरीके से पैटर्न में लिखा हुआ आएगा, तो हम उसे समझते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पर बन सकती है। तो जहां तक हो सके मैंने लिख दी है। फर्स्ट देखते हैं, ए इज बिटवीन बी एंड सी। मतलब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज बिटवीन बी एंड सी। मतलब ए क्या है, बी और सी के बीच में बैठा है, तो हम उसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, ये बी है, ये सी है और यहाँ पर ए है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सी इधर बैठा है, बी इधर बैठा है और बीच में ए हो, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, E is 2 places away from F. E जो है, E is 2 places away from F. F जो है E से 2 places दूरी पे है, ठीक है। तो मान लो ये E है, अब यहाँ से ये तो फर्स्ट प्लेस हो गई,
ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आएगा तो फर्स्ट प्लेस हो जाएगी और सेकंड प्लेस पे क्या है, एफ है। ठीक है, तो ये एक प्लेस दूरी पर हो गया। ई इज ये फर्स्ट प्लेस, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आए तो फर्स्ट प्लेस और यहाँ पर आए तो सेकंड प्लेस। तो यहाँ पर एक बीच में कोई और वर्ड हम ले सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन 3, डी इज टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, क्वेश्चन 3 है डी इज टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में डी है। ठीक है, तो ये सी है, अब इसका राइट क्या हुआ, इधर हुआ, तो सी के राइट में क्या हो गया, डी हो गया। फोर्थ वाला, एच इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। एच क्या है, ए के लेफ्ट में है। ठीक है, ये ए है, अब ए का लेफ्ट क्या होगा, इस तरफ होगा, तो इस तरफ क्या है, एच है। एच इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, इससे भी समझते हैं। इफ ए एंड बी इंटरचेंज पोजिशन गॉट न्यू नेबर। ठीक है, यदि ए और बी अपनी जगह आपस में चेंज करते हैं तो उनको क्या होगा, एक नया पड़ोसी, नया नेबर मिलेगा। मान लो ए और बी इंटरचेंज का क्या मतलब, ए की जगह बी आ जाए, बी की जगह ए आ जाए। तो इसे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंडीशन बन सकती है इस वाले में, फिफ्थ वाले में। मान लो हमारे पास 6 सीटें हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मान लो ए इधर है, बी इधर है। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीमली एंड पॉइंट्स पर है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब यदि इनको आपस में जगह इनकी चेंज करना है तो क्या होगा, यहाँ ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा। तो ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, अभी इस वाली कंडीशन में ए का नेबर क्या हुआ, 2 हुआ, और यहाँ पर बी का नेबर क्या हुआ, 5 हुआ। लेकिन इन्होंने जब आपस में अपनी जगह इंटरचेंज करी तो यहाँ पर बी का नेबर 2 हो गया और ए का नेबर 5 हो गया। ठीक है, समझ में आया। हम इसको और डीपली क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी यहाँ पर हमने ए और बी एंड पॉइंट्स पर लिए और आगे करके हम देखते हैं। तो वीडियो समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लो ए यहाँ पर है और बी एक जगह छोड़कर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ए का नेबर क्या है, इधर तो 1 है और इधर 3 है। ए के लेफ्ट में 1 है, ए के राइट में 3 है, और बी के लेफ्ट में क्या है, 3 है, और बी के राइट में 5 है। यदि ये अपनी जगह आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, तब क्या होगा, यहाँ पर बी का जो लेफ्ट है वहां पर 1 हो जाएगा और बी के राइट में 3 हो जाएगा। ए के लेफ्ट में 3 हो जाएगा और ए के राइट में 5 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो 3 है ये हर इंटरचेंज पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, मान लो अब ये अभी तो ये एक प्लेसेस डिस्टेंस पे ए, और मान लो अब ये 2 प्लेस 3 पे है, 1 2 3। ठीक है, 2 प्लेसेस छूटी हुई और यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में नेबर्स क्या होंगे, ए का नेबर 1 होगा, बी का 3 होगा, और यहाँ सॉरी ए का लेफ्ट में 1 होगा, ए का राइट में 3 होगा, बी का लेफ्ट में 4 होगा, बी का राइट में 6 होगा। और यदि इंटरचेंज हुआ तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है। उस कंडीशन में क्या होगा, बी का लेफ्ट में 1 होगा, बी का राइट में 3 होगा, ए का 4 होगा, और इधर ए का राइट में 6 होगा। ठीक है, एक और कंडीशन हम देखते हैं। मान लो इस बार ए और बी दोनों पास पास है। ठीक है, इस कंडीशन में हमें नेबर बताना है। तो ए का लेफ्ट में जो नेबर है वो 2 है और ए का राइट में जो नेबर है वो 4 है। ऐसे ही बी का जो लेफ्ट में नेबर है वो 3 है और इधर बी का राइट में नेबर है वो 5 है। तो इस तरीके से जो इंटरचेंज, ये इनको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, इनको हम आपस में ऐसे करके अरेंज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ और आगे हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो इसको आप लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो
थैंक यू वेरी मच।